सो गाइस, धनश्री वर्मा ने भाई फर्स्टली उसका साइलेंस ब्रेक कर चुका है और मैं तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहता हूँ, क्योंकि देखो अपने को पहली बात तो हम लोग है ना ये सब अजम्पशन के साथ बोल रहे हैं, और जो उन्होंने राइज एंड फॉल में बोला मैं तुम लोग को वही सीधा सीधा बात बोलूँगा, उसके साथ थोड़े मेरे रिव्यू और थोड़े ओपिनियन में तुम लोग को बोलूँगा। देखो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इनका डिवोर्स हो चुका है। बहुत मीडिया ने स्पेकुलेट किया, बहुत सारी चीज़ें बोली, कौन गलत कौन सही। ज़्यादा करके लोग बोलते हैं, ज़्यादा करके मेजोरिटी लोग का ये ओपिनियन है कि एलिमनी लिया है बहुत सारा और उनको पागल बनाया यूजी भाई को, तो ये था ओपिनियन। तो उसके बाद भाई वो शुगर डैडी वाली जो उन्होंने बोला बी और ओन शुगर डैडी वाली टी शर्ट पहनी थी, तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा राज शमानी के पॉडकास्ट पे आए हमारे यूजी भाई, और यूजी भाई ने अपने तरफ की स्टोरी बताई, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई और उसमें बहुत सारे लोगों को लगा कि यूजी इज़ अ करेक्ट गाय। और तभी मेरा ओपिनियन ये था कि मतलब देखो मैं जेन्युइन बोलूँगा कि इन द सेंस तब मेरा ओपिनियन ये था कि लेट्स हियर बोथ साइड स्टोरीज, और उसके बाद मतलब देखते हैं कि कौन सही कौन गलत। और पहली बात तो हम कौन ही होते हैं, तो बट उन्होंने पॉडकास्ट की, उन्होंने भाई पब्लिकली ये बात बोली, तो पब्लिकली इन्फॉर्मेशन ये जितनी थी उस बात पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये पहली बात हुई। उसके बाद होता है कि हम लोग देखते हैं राइज एंड फॉल में एक कंटेस्टेंट आती है धनश्री वर्मा, एक्स वाइफ ऑफ यूजी चाहल, और वो खुद ही एक इन्फ्लुएंसर है और डांसर है और वो कोरियोग्राफर है, तो वो आए एज अ कंटेस्टेंट बन के। तो आज उन्होंने फाइनली ब्रेक साइलेंस किया और उन्होंने कहा कि यार ये गलत हुआ कि मतलब जहाँ लोग आके खुद से हमारे दो जन के बीच में बातें थी तो दो जन के बीच में ही रहनी चाहिए थी, और जहाँ मैं नहीं कह रही तो किसी और को भी नहीं कहना चाहिए था। और आई फील के शी इज़ करेक्ट ऑन हर ओपिनियन, क्योंकि है ना मेजोरिटी ऑफ इंडिया में क्या होता है कि जब ऐसा कुछ हो जाता है ना तो सबसे पहले भाई कल्प्रिट तो भाई उनको ही बोलते हैं, लड़की को और औरत को, कि है ना वो ऐसे कर रहे हैं। और जब से ये एलमनी वाला सीन चालू हुआ है तो वो लोग भाई सीधा बरस जाते हैं लोग, पर वो नहीं सोचते कि शायद सामने वाला भी गलत होता है। एक बेनिफिट और डाउट भी दे सकते हैं कि लड़का भी गलत हो सकता है, क्या पता भाई। मैं एज ए लड़का बोल रहा हूँ तुम लोग सब लोग को, ये क्या मालूम जस्ट इन फ्यूचर में पता चले कि हाँ भाई कि कुछ सही में ये धनश्री की गलती होगी। तो वो बोली कि है ना उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था भाई, और उन्होंने ऐड किया कि जहाँ वो जिस फील्ड से है वो वहाँ है ना वो क्या होता है कि उसमें है ना मतलब विदाउट अ डाउट लोग सीधा एक ही ब्लेम करते हैं, और उनको इतना सारा सपोर्ट मिलता है ना यूजी भाई को कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट ऑलरेडी उनके फेवर में था, तो उनको कोई वो पॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने ऐसा कहा भाई, उनका तात्पर्य ये था कहने का। और एज वेल एज भाई उन्होंने सीधा सीधा यही बोला कि है ना मतलब मेरे पास तो सपोर्ट भी नहीं था, फिर भी वो पॉडकास्ट करने की ज़रूरत, वो अपने खुद के मतलब बोलने की ज़रूरत। ऐसा भी हो सकता था कि दो लोग के बीच में की बातें दो लोग के बीच में होकर ख़त्म हो जाती थी और हम लोग पीसफुली मूव ऑन हो जा सकते थे। जैसे कि अगर तुम लोग फॉर एग्जांपल हार्दिक पांड्या और नताशा का देखो भाई, कितनी भी चीज़ें होती है भाई, उनका तो एक बच्चा भी है, तो वो लोग इतने ग्रेसफुली और इतना मतलब पीसफुली हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को। उनका भी डिवोर्स हुआ है ना, ऐसा कि नहीं कि उनका नहीं हुआ भाई। वो हार्दिक भाई का करियर देखो भाई, उसके बाद हार्दिक भाई अपने पूरे काम पे लगे हुए रहते हैं, नताशा भी अपने काम पे लगी हुई रहती है, तो वो ग्रेसफुली हो गया। अभी लोग ने आउट देयर पब्लिक इतनी बातें करते हैं तो हम भी बातें करेंगे, सब बातें करने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो गलत है काफ़ी, क्या है ना तुम इतना सब कुछ पब्लिकली कर रहे हो, फिर तुम्हें मतलब राज शमानी के पॉडकास्ट पे आके तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ रहा है खुद को, फिर खुद के बारे में बात बताना पड़ता है, और सब यार ऐसे ऐसे मतलब पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था कि है ना थोड़ा मेडअप ही लग रहा था कि है ना खुद को मतलब ऐसे थोड़ा रहता है ना वाइट वॉश वाला सीन रहता है, तो मुझे ऐसा लगा। तो तुम लोग को क्या लगा वो बताना ज़रूर। कि देखो अभी भी ये बात है कि हम लोग देखो क्या होता है पता है कि इंटरनेट ऐसी गांडू चीज़ है ना, और मैं भी ऐसा गांडू लोग है ना, हम लोग क्या होता है जिस तरफ का हम लोग को चीज़ पहले सुनने में आती है पहले हम लोग उस तरफ लीन हो जाते हैं, पर हम लोग इस तरफ का सोचते नहीं है। अब धनश्री ने बोला इस तरफ का तो हम लोग इस तरफ लीन हो गए, वापस यूजी भाई बोलेगी तो ये करेंगे। तो इसका है ना सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है ना सब कुछ ये सब चीज़ों को ऐसे ऐसे हम लोग पब्लिक होते रहेगी ना, तो उसका एक ही सोल्यूशन था कि वो लोग को है ना आउट देयर पब्लिक ये सब बातें शुरू ही नहीं करनी थी। अगर तुम लोग सब लोग भी मेरे ये बात से और थॉट से अगर मतलब मेल खाते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे को मतलब अजीब ही लगा ये, बट जैसे मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये सीज़न को राइज एंड फॉल के, तो मेरे को ये लगा कि ये टॉपिक बोलना चाहिए लोगों को और लोगों की तरफ जाना चाहिए, और मेरा ओपिनियन क्या था उस पर तो वो था। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।